दुनिया ने एक बहुत बद्दा फितना देखा था। एक आंख वाला दज्जाल जिसने पूरी इंसानियत को खौफ में डाल दिया था। फिर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आए और उस फितने का खात्मा हुआ। दुनिया में एक अजीब सा सुकून फैल गया। लोग समझने लगे कि अब सब महफूज हैं और अब कोई खतरा नहीं। बच्चे फिर से गलियों में हंसने लगे और फूल खिलने लगे। लेकिन यह मीठा सुकून एक खौफनाक तूफान से पहले की खामोशी थी। अचानक जमीन के अंदर से अजीबोगरीब आवाजें आने लगीं। समंदर उबलने लगे और पहाड़ हिल गए। जमीन फट गई और अंदर से एक ऐसी खौफनाक मखलूक बाहर आई जिसने सब कुछ तबाह कर दिया। वो दिखने में इंसानों जैसे थे, लेकिन उनकी फितरत जानवरों से भी ज्यादा वहशी थी। वो जहां से गुजरे सब कुछ खा गए, यहां तक कि उन्होंने पूरी झील का पानी पीकर सुखा दिया। उनके हाथ पंजों की तरह नुकीले थे और आंखें आग की तरह सुर्ख। ये कोई आम फौज नहीं थी, ये याजूज और माजूज थे, कयामत की सबसे बड़ी और खौफनाक निशानियों में से एक। आखिर ये कौन है, कहां से आए हैं, हजारों साल पहले ऐसा क्या हुआ था जिसने इस खौफनाक कौम को दुनिया की नजरों से छुपा दिया? इस राज को समझने के लिए हमें वक्त में हजारों साल पीछे जाना होगा। एक ऐसे बादशाह के दौर में जिसका इंसाफ पूरी दुनिया में मशहूर था। उनका नाम था जुल्करनैन। जुल्करनैन एक ऐसे हुक्मरान थे जिन्हें अल्लाह ने दुनिया की हर ताकत, अक्ल और इल्म से नवाजा था। वो दुनिया के मशरिक से लेकर मगरिब तक सफर करते थे। एक दिन अपने सफर के दौरान वो दो अजीम पहाड़ों के दरमियान एक इलाके में पहुंचे। वहां उन्हें एक ऐसी कौम मिली जो निहायत खौफजदा थी। वो लोग मुश्किल से बात समझ पाते थे, लेकिन उनके चेहरों पर मौत का डर साफ नजर आता था। उन्होंने झुलकर नैन को एक खौफनाक सच्चाई बताई। पहाड़ों के उस पार एक ऐसी मखलूक रहती है जो जमीन पर सिर्फ फसाद और मौत बांटती है। वो मखलूक याजूज और माजूज थी। उन बेबस लोगों ने झुलकर नैन के सामने अपनी सारी दौलत रखने की पेशकश की। उन्होंने मिन्नत की कि किसी तरह उनके और उस खौफनाक कौम के बीच एक दीवार बना दी जाए। झुलकर नैन को दौलत की कोई चाह नहीं थी। उन्होंने फरमाया कि अल्लाह ने उन्हें जो ताकत दी है वो उस दौलत से कहीं बढ़कर है। उन्होंने लोगों से सिर्फ अपनी जिस्मानी ताकत से मदद करने को कहा। फिर शुरू हुआ तारीख का एक ऐसा तामीरी काम जिसे आज तक कोई नहीं समझ सका। झुलकर नैन ने पत्थरों या ईंटों की मांग नहीं की। उन्होंने हुक्म दिया कि लोहे के बड़े बड़े टुकड़े लाए जाएं। लोगों ने मिलकर उन दो पहाड़ों के दरमियान की जगह को लोहे से भर दिया। जब वो दीवार पहाड़ों की चोटियों तक पहुंच गई तो एक भयानक आग जलाई गई। लोहा गर्म होकर सुर्ख हो गया और फिर झुलकर नैन ने पिघला हुआ तांबा मंगाया और उसे उस दहकते हुए लोहे पर उंडेल दिया। लोहे और तांबे ने मिलकर एक ऐसी नाकाबिले तस्खीर दीवार बना दी जिसे ना तो तोड़ा जा सकता था और ना ही पार किया जा सकता था। याजूज और माजूज हमेशा के लिए उस अंधेरी कैद में फंस गए। दीवार मुकम्मल होने के बाद झुलकर नैन ने फक्र नहीं किया, बल्कि फरमाया कि यह मेरे रब की रहमत है। लेकिन जब मेरे रब का वादा पूरा होगा तो वो इस मजबूत दीवार को भी मिट्टी कर देगा। और वो वादा एक दिन जरूर पूरा होगा, क्योंकि याजूज और माजूज उस दीवार के पीछे खामोश नहीं बैठे हैं। उनकी तादाद इस कदर तेजी से बढ़ती है कि उनमें से कोई भी शख्स तब तक नहीं मरता जब तक वो 1,000 बच्चे पैदा ना कर ले। सोचिए, हजारों सालों से यह तादाद अब अरबों में पहुंच चुकी है। वो हर दिन उस दीवार को अपने नुकीले पंजों और दांतों से नोचते हैं। वो सुबह से रात तक खुदाई करते हैं। जब वो खुदाई करते करते सूरज की रोशनी देखने वाले होते हैं तो उनका सरदार कहता है कि आज के लिए इतना काफी है, बाकी कल करेंगे। लेकिन अल्लाह की कुदरत देखिए, अगली सुबह जब वो वापस आते हैं तो दीवार पहले से भी ज्यादा मजबूत और पूरी हो चुकी होती है। ये सिलसिला सदियों से हर दिन चल रहा है, रोज मेहनत और रोज नाकामी। लेकिन एक दिन ऐसा आएगा जो इंसानियत के लिए सबसे भारी दिन होगा। उस दिन जब वो खुदाई रोकेंगे तो उनका सरदार एक ऐसा लफ्ज कहेगा जो उन्होंने हजारों सालों में कभी नहीं कहा। वो कहेगा, कल इंशाअल्लाह हम वहीं से शुरू करेंगे जहां हमने छोड़ा था। यही वो लफ्ज होगा जो उनकी रिहाई की चाबी बनेगा। अगले दिन वो दीवार उसी हालत में मिलेगी जहां उन्होंने छोड़ी थी, और फिर वो उसे तोड़ देंगे। दीवार गिरेगी और एक ऐसा सैलाब बाहर आएगा जिसे दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकेगी। वो जमीन की हर पहाड़ी से एक भयानक हुजूम की शक्ल में नीचे उतरेंगे। उनका पहला लश्कर जब लेक टाइबेरियस यानी बहेरा तबरिया के पास से गुजरेगा तो वो उसका सारा पानी पी जाएगा। जब उनका दूसरा लश्कर वहां पहुंचेगा तो वो सूखी जमीन देखकर कहेगा कि यहां कभी पानी हुआ करता था। वो दरियाएं फरात को भी सुखा देंगे, शहरों को वीरान कर देंगे। वो इतने लोगों को मारेंगे कि जमीन पर जिंदगी खोजना मुश्किल हो जाएगा। उनके सामने दुनिया की कोई फौज, कोई हथियार, कोई टेक्नोलॉजी काम नहीं आएगी। वो आसमान की तरफ भी तीर चलाएंगे और अल्लाह उन्हें आजमाने के लिए वो तीर खून में रंग कर वापस भेजेगा।
ये देखकर वो मखलूक गुरूर में कहेगी कि हमने जमीन वालों को खत्म कर दिया और अब आसमान वालों को भी मार दिया। उस खौफनाक मंजर में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम मोमिनों को लेकर कोहेतूर पहाड़ पर पनाह लेंगे। हालात इतने सख्त हो जाएंगे कि एक बैल का सर 100 दीनार से भी ज्यादा कीमती लगेगा। बेबसी अपनी इंतहा पर होगी। मौत जमीन पर रेंग रही होगी। तब हजरत ईसा और उनके साथ मौजूद मोमिन अपने हाथ आसमान की तरफ उठाएंगे और अल्लाह से मदद की पुकार करेंगे। अल्लाह उनकी दुआ कबूल करेगा और कोई फौज या आसमान से आग नहीं भेजेगा। अल्लाह एक छोटी सी बीमारी भेजेगा। याजूज और माजूज की गर्दनों में एक कीड़ा पैदा होगा और सिर्फ एक ही रात में वो अरबों की तादाद वाली मखलूक ऐसे मर जाएगी जैसे सिर्फ एक जान निकली हो।